तो आत्माओं, अंतर्भाव अधिकार में आगे बढ़ते हैं। अब हमें वेदक सम्यक्त्व के बारे में चर्चा करनी है। तो वेदक सम्यक्त्व मार्गणा में बाकी की जो मार्गणाएं हैं उनकी चर्चा शुरू कर लेते हैं। प्रथमोपशम द्वितीयोपशम ये दोनों भी हो चुके हैं। पहले मिथ्यात्व सासादन मिश्र भी हो चुका है, क्षायिक भी हो चुका है। अब वेदक की अपेक्षा से वर्णन शुरू कर लेते हैं। चलिए, वेदक सम्यक्त्व, क्षायक्षमिक सम्यक्त्व। सबसे पहले तो क्षायक्षमिक सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व, ये दोनों शब्दों में फर्क क्या है अरविंद जी? मस्त महाराज जी, वो बनना भी है जी। जो वेदन कराता है वो वेदक सम्यक कहते हैं, लेकिन गुणस्थान तो उसका 4 से 7 में, बाकी का डिफरेंस मैं नहीं समझा सकता। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा है, कोई बात नहीं। और किसी कोई कुछ बोल सकता है इसके बारे में? प्रमोद जी। जी हाँ, वो वेदक का मतलब है जो दोष लग रहे हैं, चलमल दोष, और जब उनका वेदन जो होता है, इसलिए वेदक कहलाता है उस समय दर्शन में। बहुत बढ़िया और ऑप्शन। औपचारिक का मतलब जो कर्म, जो चार अंतर्बंदी है, और जो मिथ्या संगत मिथ्यात्व का जो उपशमन और उदय ऊपी क्षय हो रहा है, कर्मों की दृष्टि से वो छाव समीक कहा है, मतलब ये मतलब सब। प्रक्रिया जो हो रही है उदया विषय सदवस्था उपशम और देश जाति के उदय, जी, ये जो प्रक्रिया की अपेक्षा से वर्णन होगा तो उस क्षय स्वरूप से उसके क्षय उपशमी कहते हैं। और चल मलागार दोष को वेदन कराने वाला, इसलिए वेदक। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अरविंद जी पहले दो मार्गणाएं ले लीजिए वेदक में। पहली दो मार्गणाएं आप बताएंगे। गति मार्गना। गति में मतलब नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव चारों आएंगे। हम्म। और इंद्रियों में इंद्रियों में भी हाँ, पंचेंद्रिय आएंगे। क्यों पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय क्यों नहीं? विकलेंद्रिय इसलिए कि जो गुण स्थान इस पहले तो 4 से 7 होगा, और इसमें सम्यक मतलब सम्यक दृष्टि हाँ, जीव एक ही कर प्रश्न सकते पूछता हैं। हूँ मैं आपको अरविंद जी, एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ गुणस्थान जी। हो रहे हैं इसीलिए सम्यक तो हो रहा है, या नहीं सम्यक नहीं नहीं हो नहीं रहे हैं इसलिए गुणस्थान हो रहे हैं? कारण नहीं, क्रम में सम्यक कैसे फिट हो रहे सम्यक हैं? की वजह से, सम्यक की वजह हाँ, से। तो है ना। यस तो यस। इसका मतलब है पंचेंद्रिय को ही सम्यक तो होता है, बस नहीं गुणस्थान नहीं, तो अपने आप ठीक है। कार्यरूप हो जाएंगे। ठीक 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 है। है भैया जी। चलिए, बहुत ओके बढ़िया। ओके। तो सिर्फ ओके। पंचेंद्रिय को ही सम्यक तो होता है, चर्चा सम्यक तो मार्गणा की चल रही है, इसीलिए वेदक सम्यक तो मार्गणा की चल रही है, इसीलिए उत्तर होगा पंचेंद्रिय ही आएंगे। बहुत बढ़िया विजय लक्ष्मी दीदी, अगली दो मार्गणाएं। काय मार्गणा, उसमें त्रस काय जीव आएंगे। हम्म। और बाद में योग मार्गणा। योग में मनोवचन, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, अभय मनोयोग और अनुभय अनुभव, ये चार। अभय क्या और उभय? उभय। कोई बात नहीं, इसीलिए प्रयास चल और रहा है। और सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय एंड अनुभय वचन योग। दो, चार हो गए, 8 हो गए। हम्म। 8 और अवधारिक काय योग। हम्म। हाँ? और वैक्रिक काय योग भी आएगा। हम्म। और आ, आ, आहारक का योग आएगा, क्योंकि शायद श्रमिक रहते ना, छठे गुणस्थान वाले मुनिराज भी है। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? और बिल्कुल रहते छठे गुण स्थान में। जो आहार रिद्धि वाले मुनिराज है वो क्षार भी वेदक समेत को धारण कर सकते हैं। चलिए। और हम शायद श्रमिक सम्यक तो विग्रह गति में ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते? अब आप बोलिए, इसका इसके आगे का भोग कौन सा है आपका? आ, देव। आप कैसा मरण करोगी? सम्यक के साथ मरण करोगे वेदक तो के साथ शायद करोगी ना, श्रमिक तो क्या लेकर के जाओगी साथ में? वेदक सम्यक तो लेकर सहायक, के जाओगी। हाँ, सहायक सम्यक। तो विग्रह तो गति। फिर विग्रह गति में रहे तो फिर औदारिक मिश्र का योग में भी आएगा, और करेक्ट। वैक्रिक मिश्र का योग में भी आएगा। हम्म। बहुत बढ़िया। और हम्म, हो गए सब 15 के और 15 हो गए। 15 हो गए, अब कुछ कारमान का नहीं योग। बचा। हाँ, कुछ नहीं बचा। चलो, बहुत बढ़िया। तो अपर्याप्त की अपेक्षा से सब मिश्र का योग, पर्याप्त की अपेक्षा से आहारक औदारिक वैक्रिक ये का योग, और बोड़े वाली विग्रह गति की अपेक्षा से कार्बन का योग, ये आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए।
अपर्याप्त की अपेक्षा मिश्र, पर्याप्त की अपेक्षा से जो मूल में तीन होते हैं, औदारिक, आहारक, वैक्रिक, ये तीन, और फिर मोड़े वाली विग्रह गति की अपेक्षा से कार्बन का योग। ये अगर आप कारण के साथ में बताओगी तो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीला जैन दीदी, आगे की दो मार्गणाएं। वंदना भैया जी। वेद मार्गणा, हम्म। इसमें तीनों वेद आएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हम्म। और कषाय मार्गणा में अनंतानुबंधी की कषाय 4 नहीं आएंगी, बाकी 12 कषाय आएंगी। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान, मायालोभ। और 9 कषाय में हास्य रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष ये वेद। आपने 12 कहा था कि तो संज्वलन कहने का रह गया था, संज्वलन भी जोड़ देना है इसमें, ठीक है, संज्वलन। संज्वलन भी कषाय। चलिए बहुत बढ़िया। अब हो गया वेद और आपने कषाय बता दी। चलिए आगे, कुसुम दीदी कलकत्ता। अब जिन्होंने हैंड रेज किए थे उनके सबके पूरे हो गए हैं, तो मैं मानता हूं कि कल इतने ही लोगों को बोलने के लिए नहीं मिला था। ठीक है, बाकी जो लोग रहेंगे वो हैंड रेज करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा कल किसको पूछा था। चलिए डॉक्टर शैला दीदी, आप शुरू करिए अगली दो मार्गना। आपको कुसुम दीदी थोड़ा रुक जाइए। हाँ, कौन सी मार्ग में थी भैया जी? मैं थोड़ा बाहर चले गई। दो अगली योग मार्गना, कषाय के, योग हो गई। कषाय के बाद की दो मार्गना। कश्यप ज्ञान मार्ग में मति ज्ञान, श्रुति दान, अवधि दान, मन परिधान रहेंगे, क्योंकि 7वें गुणस्थान तक है, इसलिए चारों ज्ञान रहेंगे। और संयम में असंयम रहेगा, संयम असंयम रहेगा, सामायिक छदस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय यथाख्यात नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत 7वें बढ़िया। गुणस्थान क्या है? दो दो मार्गना के सही मार्गना के दो भेद, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये यथाख्यात दो नहीं आएंगे, यथाख्यात बाकी के नहीं पांच आ रहेंगे, जाएंगे। बहुत बढ़िया, और ये चार ज्ञान हो जाएंगे। हो जाएंगे। कल्पना सेठ दीदी, आगे की दो मार्गना है। दर्शन मार्कणा, चक्षु, अचक्षु, अवदर्शन तीनों होंगे। चलिए, और लेसिया में भी सब लेसिया होगी, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म लेसिया। क्यों छह की छह क्यों होगी? क्योंकि 4 से 7 गुणस्थान है, वो 6 तो चलिए, फिर चौथा गुणस्थान भी आता है इसलिए छह होगी, नहीं तो ऊपर पांचवा, छठा, सातवां, तीन गुणस्थान में सिर्फ शुभ लेशा ही होगी। अपने अपने हैंडल्स निकालते जाना। अनिता पहाड़ी दीदी, अगली दो मार्गना। भव्य मार्गना, हम्म। भव्य जीव होंगे। और ठीक है, सम्यक्त मार्गना, उसमें क्षयक्षम स्वकीय। स्वकीय होगी। बहुत बढ़िया, चलिए रजनी दीदी, अगली दो मार्गना। हम्म। वंदना भैया, संगी मार्गणा, हम्म। संगी जीव भी होंगे। और आहारक मार्गणा में आहारक और अनाहारक दोनों ही होंगे। अनाहारक क्यों? अनाहारक क्यों? विग्रह गति की अपेक्षा भैया, और चौथे आहारक, गुणस्थान। और आहारक क्यों? पर्याप्त की अपेक्षा। बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, पर्याप्त बोलते ही सारी चीजें आ गई उसमें, ठीक है। चलिए स्मिता दोष दीदी, अब चलते हैं आगे। एक मिनट, ये आपके अभी सम्यक तो मार्गणा तो हमारी पूर्ण हो गई। सौदनी मार्गणा का प्रथम भेद, सौदनी मार्गणा में सौदनी जीव सौदनी मार्गणा की अपेक्षा से चारों गति के जीव आएंगे। चारों गति के जीव सौदनी होते हैं, होते हैं। और इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय होंगे। पंचेंद्रिय ही होंगे। चलिए रजनी दीदी, अपना हैंडल हटाओ। सुनीता उकलकर दीदी, अगली दो मार्गणा। काय मार्गणा, रसी होंगे। रस ही होंगे सौदनी में। और योग त्रस काय में पंचेंद्रिय की अपेक्षा से 14 ही योग घटित होंगे। 14 कौन सा वाला योग नहीं होगा? नहीं, 15 योग होंगे। अच्छा, कारमान 14 बोली मैंने, 15। सौदनी की अपेक्षा 15 के 15 योग होंगे। एक बार नाम बता दो ताकि आप भी हाँ, छूट गए, हम भी छूट गए। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, काय योग में औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। बहुत बढ़िया।
बाकी लोग भी जब दूसरे उत्तर दे रहे अपने मन में आपको इसका उच्चारण जरूर करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं 6 महीने के बाद में ये भेद याद नहीं आते। अनुभवी शब्द किसी को याद नहीं आता, किसी को कार्बन याद नहीं आता। योग 15 होते ही इतना ही याद आता है, बाकी की चीजें बहुत कम याद आती है। ठीक है। इसीलिए अभी आपके पास ये संधि है। संधि मतलब जोड़ वाली संधि नहीं, अपॉर्चुनिटी, मौका है। ठीक है। चलिए, कुसुम जैन दीदी बोलिए अगली बार गणा। इसको बोल रहे हैं। कुसुम जैन दीदी। अच्छा। हाँ भैया। अरे बोलिए, अगली 2 मार्गना है। हाँ, वेद मार्गना और हम्म। कषाय मार्गना, वेद तीनों आएंगे। हम्म। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और हम्म। कषाय 25 ही आएंगी। अनंतानुबंधी की 4 आएंगी। अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क और प्रत्यक्षानावरण चतुष्क, संजुलन चतुष्क, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वेद और कषाय इन्होंने बता दिए। अगली 2 मार्गना जय श्री श्राप दीदी। हाँ वंदना भैया जी, नमोस्तु गुरुदेव। अगली मार्गना ज्ञान मार्गना आएगी। ज्ञान मार्गना में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, 5 ज्ञान आएंगे, 3 कुज्ञान आएंगे। और फिर दीदी फिर से बोलना, ज्ञान कितने आएंगे संगी मार्गना में? 5 ज्ञान और 3 कुज्ञान और 5 मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अच्छा, रुको रुको, माया पका ले दीदी, जोर से नहीं बोल रही है वहां से। क्या हो गया दीदी? कौन सा वाला गलत हो गया, जरा बता तो दो। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो आपने बता दिया था। हाँ, वो संज्ञातीत में आते हैं ना। हाँ, संज्ञा संधि से रहित होते हैं। हाँ। इसीलिए 3 कुज्ञान अर्थात मत्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान, विभंग ज्ञान, इसके साथ मति, श्रुत, अवधि और मनोपर्य ज्ञान आएगा। तो 7 ही ज्ञान आएंगे। 8वां ज्ञान केवल ज्ञान नहीं आएगा। केवल ज्ञान संज्ञीपना, असिद्धिपना से रहित होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, माया पकड़ दीदी, अब आपको बताना है कि संज्ञी किसे कहते हैं। मन वाले कोई बोलेगा तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्षयोपशम, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। नहीं नहीं भैया, याद नहीं यार, तो चलो आप डायरेक्शन तो आपने सही नो पकड़ी। इंद्रिय कर्म का क्षयोपशम भैया। हाँ, कौन से? नो इंद्रिय वरण कर्म का नो क्षयोपशम। इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम क्या कहलाता है? संज्ञा नाम ज्ञान कहलाता है। संज्ञा नाम का ज्ञान कहलाता है। और ऐसे संज्ञा ज्ञान के स्वामी को संज्ञी कहते हैं। ठीक है। चलो, ये बिल्कुल रट्टा मार लो। अब तो मैं रट्टे की बात कर रहा हूँ, रट्टा मार लो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, डॉक्टर बहना दीदी अगली मार्गना। संयम मार्गना। हम्म। तो इसमें आएगा असंयम, हम्म। देश संयम, हम्म। फिर आएगा सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि और सभी आएंगे। छेदोपस्थापना और सूक्ष्म सांप्रायुज यथाकृत। बहुत बढ़िया। चलिए, कुसुम दीदी और उसके कलकत्ता। बाद होगा हाँ, और एक बता दीजिए डॉक्टर बहना दीदी, फिर कुसुम दीदी के पास चलते हैं। दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। केवल दर्शन नहीं होगा तो केवल ज्ञान होने के पर तो संज्ञ असंज्ञ है ही नहीं ना, तो वहां पे तो बहुत बढ़िया। चलिए, क्या है ना, कभी कभी भूल जाता हूँ, अच्छी तरीके से याद दिला देना। डांट देते हो आप लोग। कुसुम दीदी कलकत्ता बोल दो। हाँ, अगली बार वंदना जी, नमस्ते गुरुदेव। कौन सी लेशा बोली गुरुदेव? दर्शन, दर्शन लेशा होनी चाहिए, संयम बोला था। दर्शन हो गया। अभी आगे दर्शन हो गया तो होगा लेशा। लेशा होगी 4 से साधु गुण, 6 लेशा होगी। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, पीत लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा। चलिए, 6 लेशा होगी। और उसके बाद में भव्य मार्गणा आएगी। भव्य मार्गणा में भव्य अभव्य दोनों होंगे। भव्य और अभव्य दोनों दोनों भी होंगे। चलिए दीदी, ये संयमा संयमी जो प्रवृत्ति प्रतिभाधारी बैठे यहाँ पर, उनको कृष्ण लेशा होती है क्या? होती है, कृष्ण लेशा होती है। तो संयमा संयमी को कृष्ण लेशा होती है क्या?
संयम में संयम तो चारित्र का काम है, लेकिन लेशा तो छहों में से कोई भी हो सकती है परिणामों का। अच्छा, योग कषाय योग से बहुत होती से है, तो लोग ना कषाय गई है ना योग गया अभी तक तो। बहुत से लोग आपसे क्यों सहमत नहीं हैं। नहीं होगी? अब तो मुझे नहीं होगी। मालूम जो नहीं नहीं, छहोलेशा हो सकती है। छवलेशा हो सकती हाँ है। दीपा दीदी क्या है बात है, दीपा दीदी को पूछ लेते हैं क्या बोलते हैं, वो हो सकता है। प्रतिभाली है, बोलो। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को शुभ लेशाई होती है और 1 से 4 तक छह लेशाई होती है। बहुत बढ़िया। और अभी अभी जो हमको मालूम है कि भैया इन्होंने अच्छा, निर्णय सहीमा लिया है। सही में पूछा आपने, हाँ, प्रतिभाधारी। लेकिन 4 से 7 गुण स्थान है ना भैया जी। 4 से 7 किसके गुण स्थान? क्षोभ सम के संगी मार्गना चल रही है, सॉरी सर। वो सब हो गया। वो अभी मार्गना की अपेक्षा से पूछा ही नहीं हमने, सिर्फ सहिता सैयद की अपेक्षा से हाँ पूछा। संहिता से हम खुद बैठे हैं। हाँ दीपा, हाँ तो आप सभी तो है, बट अभी मुझे यही बात पूछनी है दीपा दीदी। हाँ ये ठीक। प्रतिभाधारी है और मैं भी हूँ, कुसुम दीदी भी है। अब हमको जबरदस्त कृष्ण वेश्या हो जाएगी तो क्या होगा? गिर जाएंगे। गुलशन संहिता से तो कला रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो नीचे नहीं गिर जाएगा। हम सम्यक तो से तो च्युत होने की जरूरत नहीं है, चौथे में आ जाएंगे और कृष्ण लेशा हो सकेगी। ठीक है ना भैया, अपनी अपनी लेशा को संभालो, बस यही बताना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक बार संहिता सहित हो गया तो अनंत काल के लिए नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संयम मार्गना हो गई। अभी तो आपने एक लेशा मार्गना बताई और दर्शन मार्गना बताई। आगे की मार्गना। अच्छा चलिए, अब चलते आगे। पूर्णिमा दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया। हम्म। भैया अब आएगी भव्य मार्गना। हम्म। तो भव्य में दोनों आएंगे, भव्य और अभव्य दोनों आएंगे। अभव्य भी संगी हो सकता है। हो सकता है नहीं, क्योंकि नौवे ग्रह का जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, तो बहुत वो पहला गुण स्थान रहता है, लेकिन वो संगीत रहते ही है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सुंदर उदाहरण। तो ये संगीपना होता ही होता है। चलिए, अगली मार्गना वनिता दिरावत दीदी। वंदना भैया जी। हम्म। संगी मार्गना भव्यत्व। का, हाँ सम्यक तो मार्गना कौन कौन से भेद होंगे? सम्यक तो 6 प्रकार के होंगे। मिथ्या तो होगा, सासाधन होगा, मिश्र होगा, औपशमिक होगा, क्षायिक होगा और क्षयोपशमिक होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगली मार्गना प्रमोद जी। संगीत श्रुति हो गया। हाँ, अगली बोल दीजिए। आहार मार्गना में दोनों होंगे, आहारक और अनाहारक। अनाहरक क्यों होगा सऊदी? वो तो जाता है तो विग्रह गति में मोड़े के अपेक्षा तो होगा ही वो अच्छा, संगीत। मतलब विग्रह गति में सऊदनीपना जो है वो प्रकट हो जाता है। वहां भी है हाँ, वहीं वहीं प्रकट होगा। विग्रह गति के प्रथम समय से संगीपना हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आहारक और अनाहारक दोनों प्रकार के जीव यहाँ पर आ जाएंगे। आप कुछ कह रहे हैं क्या प्रमोद जी? हाँ नहीं, ठीक है, चलिए। तो ये सऊदी मार्गना भी हो गई। अब असऊदी मार्गना। असऊदी मार्गना में मीना विनायका दीदी, पहले दो भेद। भैया जी गति मार्गना, हम्म। उसमें एक तिर्यंच आएगी, एक ही गति। असंधियों में सिर्फ और सिर्फ तिर्यंच आएंगे। बहुत बढ़िया। आगे। और इंद्रिय में पांचों हो सकती है। नाम तो बताओ। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अनुपमा दीदी, अगली दो मार्गना। काय मार्ग ना हम्म। त्यात त्रस काय आणि स्थावर काय दोन्ही पण येणार. स्थावर काय और त्रस काय दोनों भी आ जाएंगे। चलिए, स्थावर काय के हाँ, भेद बताओ अनुपमा दीदी। अग्नि काय, वायु, शुरुआत अग्नि काय से क्यों? अनम्यूट कर लो, म्यूट हो गया आपका। जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पती काय. झाले की यही जल तो काय, क्रम अग्नि काय, क्रम वायु टूट काय. गया तो उत्तर गलत हो सकता है। पहले पृथ्वी काय, और काय मत कहना, पृथ्वी पृथ्वी काय, ठीक कहना। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु वो काय आप आणि वापस काय वनस्पती बोल काय. रहे हो? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक।
ठीक है, वनस्पति काय। क्योंकि काय काय क्या है, काय पुद्गल है, नीचे पड़ा हुआ शरीर है, मृत शरीर है। वो तो कहीं कहीं पर जल काय जीव, वनस्पति काय जीव, ये ऐसा बोली भाषा में बोला जाता है। चलिए अगली मार्गणा, अंजलि दीदी नागपुर। योग मार्गना, हम्म, उसमें होंगे सिर्फ अनुभव वचन योग और 3 काय योग रहेंगे, मनोयोग क्यों नहीं? क्योंकि असंज्ञ है ना, तो अच्छा, हम असंगी है इसलिए मनोयोग नहीं होंगे। अच्छा, नहीं तो फिर होंगे। आपने अनुभव वचन योग तो ले लिया, सत्य वचन योग असत्य वचन योग क्यों नहीं लिए? वो तो पहले गुणस्थान से शुरू होते हैं, और अभव्य का तो पहला गुणस्थान होता है, अभव्य मतलब असंगी का तो पहला गुणस्थान होता है। वहां पे कोई ठोस निर्णय नहीं, बहुत बढ़िया। अनाक्षरी की वजह से असंगी जो है वो ठोस निर्णय नहीं निर्णय नहीं किया, कर अनुभव है। सकते हैं, असंगी ठोस निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए सत्य असत्य और उभय नहीं होंगे। चलिए, तो अनुभव और वचन 3 योग काय कौन? योग होगा, हम्म, औदारिक काय योग होगा, औदारिक मिश्र काय योग होगा, और कार्बन विग्रह गति की अपेक्षा होगा, मोड़े और वाली। और औदारिक मिश्र किसकी अपेक्षा से? मोड़े वाली गति की अपेक्षा से ही होगा ना, औदारिक अपर्याप्त मिश्र, अपर्याप्त सॉरी औदारिक अपर्याप्त की मिश्र, अपेक्षा से होगा। हाँ अपर्याप्त बोलिए। विग्रह हाँ, गति में शरीर नहीं होता है, इस शरीर कौन सा? औदारिक वैक्रिक आंतरिक औदारिक। शरीर नहीं होते हैं, इसलिए उनसे संबंधित वर्गणा नहीं ली जाती है। इसीलिए या उनसे संबंधित वर्गणा वहां नहीं होने की वजह से मिश्र योग भी वहां पर नहीं होते हैं। नहीं होगा। हाँ, और प्रमोद वेद जी बोलिए। मार्ग ना, तीनों वेद हो गए, एक मिनट, प्रमोद जी त्रिवेद। बोलिए। इसमें जो है उभय उभय तो नहीं होगा ना, कौन असंगी सा? में। उभय योग, योग उभय कैसे होगा? उभय तो सत्य और और असत्य है तो ही उभय होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक। हाँ, अंजलि दीदी बोलिए अगली मार्गणा। वेद मार्ग ना, हाँ, त्रिवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीनों वेद होंगे। अरे एकेंद्रिय विकलेंद्रिय जो है वो तो मुख्यतः से असंगियों में नपुंसक वेद होता है, आप पुरुष और स्त्री नहीं, क्यों कहते हैं? नहीं विकलेंद्रिय भी होंगे ना, चतुरेंद्रिय होंगे, हाँ, तो उसमें पुरुष असंज्ञ और स्त्री कहाँ? पंचेंद्रिय भी होंगे। असंगी पंचेंद्रिय होगी, तो पुरुष और स्त्री वेद किसकी अपेक्षा से है? तिर्यंचक की अपेक्षा। कौन? और ना, भाई तिर्यंच मतलब एकेंद्रिय में तो तिर्यंच हो गया। कौन से तिर्यंच की अपेक्षा? पुरुष और स्त्री वेद बताया। पंचेंद्रिय असंगी असंज्ञ की अपेक्षा असंगी है बताया। पंचेंद्रिय तिर्यंच, बस इतना सही चाहिए, बिल्कुल ठीक। चलिए, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच की अपेक्षा से पुरुष वेद और स्त्री वेद भी बता दिया। चलिए, मीनाक्षी दीदी क्या पूछना है? भैया जी, एकेंद्रिय जो होगा उसके तो 3 ही काय योग हो गए ना, अरे 3 ही योग हो गए। हाँ, एकेंद्रिय की अपेक्षा से, तो यहाँ पर असंज्ञ शब्द की चर्चा चल रही है, असंज्ञ मार्गणा चल रही है, इंद्रिय मार्गणा नहीं। इंद्रिय मार्गणा में एकेंद्रिय अलग से ले लेते तो उनको अलग देख लेते, यहाँ पर असंज्ञ मतलब नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है, इसलिए यहाँ वो पर। तो बराबर, वो तो बराबर है, लेकिन मुझे ऐसा लगा एकेंद्रिय में तो 3 ही हो गए ना, ऐसा। नहीं, एकेंद्रिय में तो नहीं होंगे, किंतु असंज्ञ मार्गणा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली मार्गणा, कहाँ तक आ गए थे? वेद हो गए। अगली मार्गणा निर्मल छाबड़ा जी। कसाय मार्गना, इस हम्म, पर पूरी 25 कसाय होंगे, 4 अनंतानुबंधी चतुष्क, 4 अप्रत्याख्यान चतुष्क, 4 प्रत्याख्यान चतुष्क और 4 संजलन चतुष्क। दोनों कसाय हास्य, रति, शोक, वे, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष, इसका किसी का तो और किसी का माइक तो नहीं खुला है। चलिए, माया गंगवाल दीदी अगली मार्गणा जल्दी से। ज्ञान मार्गण, हम्म, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुमति कुश्रुत, कुअवधि कैसे बताया आपने? क्यों कुअवधि बताया? कुअवधि तो सिर्फ संगी को होगा, असंगी को नहीं होगा। ठीक है ना, कुअवधि असंगी को नहीं होता है, दो ही आते हैं। संयम, चलिए, सुनीता जैन दीदी आगे की दो दो मार्गणा बताना। नमस्ते महाराज जी, बन्ना भैया जी। भैया जी, एक संयम असंयम रहेगा, हम्म, दर्शन में चक्षु अचक्षु दर्शन रहेंगे। चक्षु और अचक्षु दर्शन, दो ही दर्शन आएंगे। चलिए, स्नेहिता दीदी अगली दो मार्गणाएं।
लेशा मार्गना हम्म 4, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, पीत लेशा। पीत पीत भी लेशा आएगी। पंचेंद्रिय तिर्यंच की अपेक्षा। चलिए बहुत बढ़िया। पंचेंद्रिय असंगी तिर्यंज की अपेक्षा से पीतलेशा भी होगी। शैला दीदी अगली मार्गणा। भव्य मार्गना हम्म अभव्य रहेंगे स्वतः। सभी के सभी अभव्य होंगे, कोई भी भव्य नहीं होता असंगियों में। नहीं, सगळे अभव्य। अच्छा, भव्य जीव अगर है, भव्य जीव है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, और अभी कहां पर है, विकलेंद्रिय में है, हाँ, तो वो असंगी है, तो असंगी में भव्य भी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे आएंगे। चलिए, तो भव्य और अभव्य दोनों भी यहां पर। दोनों। चंद्र जवरिया दीदी अगली मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा, मिथ्यात्व और सासादन। मिथ्यात्व और सासादन भी आपने ले लिया, असंगियों में सासादन क्यों? अपर्याप्त जीवों की अपेक्षा। कौन से अपर्याप्त? सासादन लिखा तो है पीडीएफ में, बट कौन से? तिर्यंच की। चिंतन की चक्की से उत्तर चाहिए, पीडीएफ से नहीं चाहिए। तिर्यंच की। देखो, जो सासादन गुणस्थान के साथ मरते हैं वो विकलेंद्रिय हाँ। में भी उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? तो सासादन गुणस्थान के साथ में वो विकलेंद्रिय में जब आएंगे तो वो असंगी भी होंगे कि नहीं, विग्रह गति के प्रथम समय से रहेंगे। तो असंगी मार्गणा में हमें सासादन वाले जीव भी प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मिथ्यात्व और सासादन दोनों भी हो जाएंगे जो जीव वहां पर आ रहे हैं उनकी अपेक्षा। हाँ प्रमोद जी। तो ये असंगी में वो भी तो आएगा, एक और यथाख्यात भी तो आएगा। असंगियों में यथाख्यात आएगा ना, तो तेरे गुणस्थान की अपेक्षा। 13वां गुणस्थान तो संगी असंगी से रहित है। तो असंगी मतलब उसको अच्छा। नहीं नहीं, जो सौदनी और सौदनी से रहित है उसे असौदी थोड़ी कहेंगे, वो तो सौदनी और असौदी दोनों से रहित है। ठीक, मतलब उसको असंगी नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, उसको असंगी नहीं कहेंगे। यहाँ पर अ का अर्थ किस प्रकार से लिया है? जिनमें अभी प्रकट नहीं हुआ है उनकी अपेक्षा से है, आगे प्रकट हो सकता है। चलिए, कहां तक पहुंचे? सम्यक तो मार्गणा हो गई। सौदनी मार्गणा में स्वकीय एक ही आएगा। चंद्रप्रभा कासलीवाल दीदी अंतिम मार्गणा। अनम्यूट करिए। आहारक मार्गणा। हाँ, आहारक में दोनों आएंगे, आहारक अनाहारक। आहारक और अनाहारक दोनों भी होंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, शुरुआत करेंगे अभी। सारिका जैन दीदी अंतिम मार्गणा, आहार मार्गणा का प्रथम भेद। आहार मार्गणा, आहारक जीवों की मार्गणा, आहारक मार्गणा में ले लो। गति मार्गणा, गति मार्गणा में नर गति, तिर्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति। और इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा में एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। क्यों सभी 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 इंद्रिय क्यों लेंगे? आहारक होते हैं। कब होते हैं? पर्याप्त के बहुत अवस्था में। बढ़िया, पर्याप्तक अवस्था में वो आहारक होते हैं। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दो मार्गणा बतानी है। अब किसको? ज्योत्सना शाह दीदी। अगली मार्गणा काय मार्गणा। काय मार्गणा में छह छठ का जीव आएंगे, 5 स्थावर और 1 त्रस। पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक और त्रस जीव। और अगली मार्गणा योग मार्गणा, उसमें 14 योग आएंगे। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 6 का योग। क्योंकि 4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, 4 वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग
छह काय वाले जीव आएंगे। औदारिक औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, और वैकरक का योग, वैकरिक मिश्र का योग। कार्बन का योग नहीं आएगा भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। कार्बन का योग नहीं होगा क्योंकि कार्बन का योग के साथ में जीव अनाहारक होता है। रेखा दीदी, अगली दो मार्गणाएं। वेद मार्गना, वेद मार्गना में तीनों आएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अगली मार्गना कषाय मार्गना, कषाय में 25 कषाय हो गए, 16 बड़ी कषाय, छोटी 9 कषाय। उसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, और 9 कषाय, रति अरति, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद सभी आएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए निर्मल जी, अरे जेटी गंगवाल जी, निर्मल जी नहीं, जेटी गंगवाल जी, अगली मार्गणा। अरविंद जी प्रश्न पूछिए, उसके बाद जेटी गंगवाल जी। आएगी वन्ना जी। जेटी गंगवाल जी 2 मिनट। हाँ, ये जो आहार मार्गणा में योग में अपन आहारक मिक्स, औदारिक औदारिक मिश्र और मिश्र जो योग लेते हैं, इसमें जो मिश्र योग है इसमें आहारक और कार्बन दोनों होंगे ना? वर्गणा तो दोनों प्रकार की लेंगे। तो कार्बन योग भाई इसमें नहीं लेते हैं, इसलिए बोलता हूँ। नहीं, योग नहीं लेते क्योंकि योग किसके अपेक्षा से होगा? योग तो मिश्र का होगा। कार्बन का योग कब होगा? जब बाकी के जो मुख्य आहार है, आहारक मार्गणा, मतलब आहार मार्गणा जो है 3 प्रकार की, औदारिक, वैकरिक और आहार, ये 3 प्रकार की मार्गणा जब जीव नहीं लेता है, अकेली कार्बन वर्गणा जब लेता है, तब जाकर के कार्बन का योग होता है। तो अकेली कार्बन वर्गणा तो मतलब जो कर्म मतलब का आश्रय होगा तब कार्बन वर्गणा होगा। देखो, कर्म का आश्रय तो प्रति समय हो रहा है, किंतु कर्म का आश्रय होते हुए जीव अगर आहारक है, औदारिक, वैकरिक और आहार वर्गणा को ले रहा है, तो फिर वो वहां पर उस अपेक्षा से वो योग कहा गया है। वहां पर कार्बन का योग नहीं माना जाता है। कार्बन का योग कब माना जाता है? जब बाकी की कोई भी वर्गणा नहीं ली जा रही है, अकेली कार्बन वर्गणा ली जा रही है, तब कार्बन का योग माना जाता है। ठीक है, नहीं, वो समझ गया, लेकिन जो मिश्र औदारिक मिश्र जब लेते हैं तब जो मिश्र में जो आएगा तो दोनों मिक्स ही आएंगे। मिश्र में 2 प्रकार की आएगी। औदारिक मिश्र में औदारिक वर्गणा भी आएगी, कार्बन वर्गणा भी आएगी, इसलिए उसको मिश्र माना है। किसी एक को नाम नहीं दिया, ना औदारिक दिया, ना कार्बन दिया, मिश्र दे दिया। स्पेसिफिक कार्बन वर्गणा तो भी अपन इसको लेना है, बराबर? फिर से बोलिए। स्पेसिफिक कार्बन वर्गणा जब लेते हैं अकेली, तभी मतलब अकेली जब कार्बन वर्गणा होती है तब कार्बन का योग होगा, और वो ठीक है भैया, सिर्फ अनाहारक अवस्था में ही होगा। ठीक है। एक ही है कि आहारक मिश्र का जो वर्णन आता है वो कुछ ग्रंथों में अलग अलग है। कहीं पर आहारक वर्गणा और औदारिक वर्गणा का कॉम्बिनेशन बताया है, कहीं पर आहारक वर्गणा और कार्बन वर्गणा का कॉम्बिनेशन बताया है। ठीक है, इतना ही फर्क है। हाँ, किसको बताया था? जेटी गंगवाल जी बताइए 2 मार्गणा। भैया जी, ज्ञान मार्गणा, ज्ञान मार्गणा में 8 ज्ञान हो गए, 3 कुल ज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान। कुश्रुत, कुअवधि, कुमति, कुअवधि, और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 8 प्रकार के ज्ञान होंगे। संयम 7 प्रकार के होंगे, असंयम, संयम, असंयम, सामायिक, छेदोस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय और यथाज्ञान। चलिए, बहुत बढ़िया। जेटी गंगवाल जी, आहारक जीव जो होते हैं, आहारक जीवों के गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? आहारक जीव 1 से 4 और 13। 1 से 4 और 13, बीच में जीव आहारक होता है कि नहीं होता है? 5वां गुणस्थान है अभी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं, तो अभी आहारक है कि नहीं है? नहीं, आहारक नहीं है। नहीं है? तो अभी हमारा औदारिक शरीर कैसे बन पा रहा है? अभी अगर मान लो पंचम गुणस्थान वर्ती है और वो आहार नहीं ले रहे हैं, मतलब आहार वर्गना नहीं ले रहे, तो उनका औदारिक शरीर कैसे बन पाएगा? आहारक है ना? है आहारक है सर, है, डेफिनेटली है। छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज भी आहारक है कि नहीं है? आहारक है। हाँ, तो आप बताओ कि आहारक जीव जो है, आहारक जीव के गुणस्थान कौन से? 1 से 13। 14वें को नहीं लिया? 14वें को क्यों नहीं लिया? 14वें आहार नहीं लेते, आहार
बहुत बढ़िया। आर क्यों नहीं लिखते 14वें वाले? कषाय और योग नहीं है। कषाय और योग नहीं है, तो कषाय और योग की वजह से क्या होता है, आश्रव जो होता है वो आश्रव वहां पर नहीं होगा। चलिए, योग भी नहीं है और कषाय भी नहीं। चलिए, तो योग मुख्यतः से आश्रव वहां पर योग की वजह से बताया है, और योग की वजह से आश्रव मतलब मन वचन काय की क्रिया, उन सब का वहां पर क्षय हो चुका है, और इसीलिए आत्मा में परिस्पंदन नहीं होगा, तो वर्गणा भी नहीं आएगी। चलिए, अरविंद जी प्रश्न है, पूछिए। नहीं भाई, ये एक थोड़ा हटके है, लेकिन जो जाति स्मरण है वो कौन से ज्ञान में अपन कंसीडर कर सकते हैं? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में आएगा। शुद्ध ज्ञान में आएगा। जाति स्मरण है निमित्त। जाति स्मरण में मुख्यतः से देखिए, शुरुआत जो है वो तो मति ज्ञान पूर्वक, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, क्योंकि जाति स्मरण में स्मृति ज्ञान जो है वो स्मृति ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद में शुद्ध ज्ञान, तो ये दोनों भी उसमें आते हैं। तो जब हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, ये समझ लेना। ठीक है, ये दो आ गए। और जो निमित्त ज्ञान है, 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान, वो भी शुद्ध ज्ञान में ही आते हैं। ओके। चलिए, अब हम संयम मार्गणा तक पहुंच गए हैं, अगली मार्गणा बतानी है सुजाता शाह दीदी। वंदना भैया, संयम मध्ये संयमासंयम, संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना आणि 13व्या गुणस्थानच्या अपेक्षेने केवल ज्ञान आहे का? आहे का? कौन सी मार्गणा बताई आपने? 13वें गुणस्थान में अनाहरक होते हैं ना। नहीं, मार्गणा कौन सी बता रहे हैं आप? संयम, संयम। तो संयम में आहारक अनाहारक की क्या चर्चा चलेगी? अनाहरक मध्ये अच्छा, आहार मार्गणा में संयम मार्गणा के कौन कौन से भेद आएंगे, बताइए वापस फिर से। असंयम, संयमासंयम, छेदोपस्थापना आणि सामायिक परिहार शुद्धी आणि तेच सूक्ष्म संप्राय भी आएंगे, यथाख्यात भी आएंगे। यथाख्यात पण आहे, सूक्ष्म संप्राय। ठीक है। आणि दर्शन मध्ये चक्षु, अचक्षु आणि अवधि दर्शन आहे, और केवल दर्शन दर्शन पण आएगा। हाँ, क्योंकि केवली भगवान भी आहारक है। ठीक है, चलिए। संयोग केवली भगवान अनाहारक कब होते हैं? संयोग केवली भगवान अनाहारक कब होते हैं? फटाफट बता रहा है शोभना दीदी। समुद्र के समय। और उस समुद्र के कौन से 2 भाग में? वो कपाट और प्रतर। कपाट नहीं, प्रतर और लोक में होते हैं। ठीक है ना, कपाट में तो मिश्र होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे है, चलते हैं अगली मार्गणा। संयम मार्गणा के पश्चात चलेगी सरोज जैन दीदी। 2 मार्गणा बतानी है। दर्शन हो गई, दर्शन मार्गणा हो गई, उसके आगे 4 ही आएंगे। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवय दर्शन, केवल दर्शन। नहीं, दर्शन मार्गणा हो गई, उसके आगे लेना। लेशिया मार्गणा, लेशिया वाला 6 लेशिया आएंगी। कापोत, अरे लेशिया कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, और भव्य में दोनों आएंगे, भव्य और अभव्य। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभव्य जीव भी आहार लेते हैं। अगली मार्गणा लतिका दीदी। लतिका दीदी, मतलब सब लोग ऐसे रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए। अनम्यूट करो दीदी, 2 बार तो म्यूट हो गए वापस होके। चलो छोड़ दो। कनकमाला दीदी। सांगते, झालं। हाँ, हो गया, बोलो। लेशा मार्गणा। अरे, लेशा हो गई, भव्य हो गई, अब सम्यक तो मार्गणा ले लो। चलो, सम्यक्त्व मार्गणा 6 सम्यक्त्व होतील: मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, उपशम, शायिक आणि वेदक। चलिए, 6 सम्यक तो कहने से अच्छा है सम्यक तो मार्गणा के 6 भेद होंगे, ऐसा कहेंगे। ठीक है, चलिए अगली मार्गणा। कनक वाला दीदी रुक जाइए। अब क्या लतिका दीदी का एक बार होने दो, उनका एक तो जल्दी खुलता नहीं है ताला। बोलिए अगली मार्गणा दीदी, बोलो लतिका दीदी।
संज्ञी मार्गना संज्ञी आणि असंज्ञी दोन्ही पण होते. संगी और असंगी दोनों भी जीव आहारक होते हैं। बहुत बढ़िया। कनक मारा दीदी, अब संपन्न करो अंतिम मार्गना बोल करके। आहारक स्वकीय ही है भैया जी, अब तो अनारक चालू हो जाएगी। आहार मार्गना स्वकीय होगी। अरविंद और जी अब अनारक पूछिए। सबसे पहले गति, अभी अभी उसके आपसे ही जो शुरुआत होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, वो थोड़ा अरविंद जी का प्रश्न ले लेते हैं। बोलिए अरविंद। वन्य ये अनारक में जो सम्यक्त्व लिया है, इसमें वेदक की जगह सायुज्य शब्द भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लिख सकते हैं। ओके वो कोई ओके ओके। तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया रहेगा ना, इसलिए पहले वेदक था, वहां पर वेदक आ गया। कनक मारा दीदी, अब पहले 3 बताइए। अंतिम मार्गना, अंतर्भाव अधिकार की, अनाहारक। अब किसी किसी को अगर नहीं मिला होगा, बोलते ना अभिषेक के समय में, भैया अभिषेक करने को किसको नहीं मिला, चलो उठो जल्दी से अभिषेक करो, या नारियल जिसको नहीं मिला वेदी पर, तो ये अंतर्भाव अधिकार की अंतिम मार्गना है, जिसको अब तक उत्तर देने का मौका नहीं मिला है। अपने अपने हैंड रेज के बटन दबाइए, तब मुझे पता चलेगा। ठीक है, हाँ। अनारक मार्ग सबसे हाँ, पहले अनारक गति बोलिए, है। चलो। चारों गतियों के जीव जब विग्रह गति होते हैं तब अनारक होते हैं। इसलिए चारों गति आएंगे, जर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। फिर गति के बाद में इंद्रिय, तो 5 इंद्रिय जीव विग्रह गति में तब अनारक होते हैं। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव। फिर काय, काय त्रस, 5 स्थावर काय और 6 त्रस काय, 6 ही उसमें वो होंगे, अनारक होंगे। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और विकलत्रय या त्रस्कर। चलिए, विकलत्रय, हाँ विकलत्रय यहाँ नहीं बोलेंगे उसको, विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय वो तो इंद्रिय में आ गए, काय में त्रस का ही बोल देना बस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। 3 मार्गना आपने पूर्ण करी। स्तुषा खेल कर दीदी अगली 2 मार्गना। अगली मार्गना का योग मार्गना, उसमें औदारिक मिश्र का योग होगा, वैक्रिक मिश्र का योग होगा, आहारक मिश्र का योग होगा, नहीं आहारक नहीं होगा, और कर्मान का योग होगा। अच्छा, औदारिक होगा, औदारिक मिश्र होगा? नहीं, औदारिक नहीं होगा, सिर्फ मिश्र का योग होगा अनारक अवस्था में। अनारक अवस्था में सिर्फ और सिर्फ कार्बन का योग होगा और कोई नहीं होगा। अनाहारक का मतलब ही है कि जीव आहार वर्गना नहीं लेगा। जब आहार वर्गना नहीं लेगा तो ना औदारिक ना औदारिक मिश्र, क्योंकि औदारिक मिश्र में औदारिक और कार्बन का कॉम्बिनेशन है। तो जब लेगा ही नहीं तो वो वाली होगी नहीं। मतलब ना औदारिक मिश्र, ना वैक्रिक मिश्र, ना आहारक मिश्र, ये 6 के 6 होंगे ही नहीं। तभी जीव अनाहारक कहलाएगा, और अनाहारक में अकेला कार्बन का योग ही होगा। ठीक है, चलिए वेद मार्गना बोलिए स्तुषा दीदी, जल्दी जल्दी। वेद मार्गना में 3 वेद हो सकते हैं विग्रह गति में। कौन कौन से बोलिए, नाम बोलिए। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। त्रिवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। चलिए फटाफट बोलना है। कषाय कितनी होगी अनाहारक जीव के? चारित्र बौने कर्म उत्पन्न होता ही है, क्योंकि ये सब वर्णन मोड़े वाली विग्रह गति की अपेक्षा से मुख्यता चलेगा। ठीक है, और अनाहारक जीव कब रहेगा? समुद्घात की अपेक्षा से रहेगा, और 14वें गुणस्थान की अपेक्षा रहेगा। अब इन छोटी कुछ विशेष परिस्थितियों में ही जीव अनाहारक होता है, उनकी अपेक्षा से देखेंगे तो कषाय 4 चतुष्क होंगे, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण संयोजन चतुष्क होंगे, तो 16 कषाय हो गई, 9 कषाय हो जाएगी। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पूर्ण और नपुंसक वेद होगा। ज्ञान में चलिए ज्ञान मार्गना, उषा पाटिल दीदी ज्ञान मार्गना बोलना जल्दी से, समय बिल्कुल कम है। अभी महाराज जी को भी 2 मिनट फिर से बोलना है। कुश्रुत, कु अवधि और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान हो गए। 2 कुत ज्ञान बताया आपने, कुमति और कुश्रुत नहीं, तीनों बताए ना। कुअवधि कैसे होगा? कुअवधि विग्रह गति में नहीं होता है। कुमति, कुश्रुत, हाँ तो विभंग, कुअवधि नहीं होगा, विभंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विभंग मोड़े वाली विग्रह गति में या विग्रह गति में होता ही नहीं है। ठीक है, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होता, इसलिए उसको नहीं लेना। और अब सुज्ञान में कौन से होंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ले लिए। मनःपर्यय तो नहीं होगा, क्योंकि मनःपर्यय मोड़े वाले में नहीं आता है। किंतु केवल ज्ञान लेना कि नहीं लेना? केवल ज्ञान नहीं लेना, लेना पड़ेगा। समुद्घात की अपेक्षा, समुद्घात में भगवान कार्बन का योग में होते हैं, तब केवल होता है।
अच्छा, समुद्घात में केवल ज्ञान छूटता तो नहीं चार समय के लिए? नहीं नहीं। नहीं ना? हाँ, तो उसको भी रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सिर्फ कुअवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान नहीं होंगे, बाकी के 6 ज्ञान होंगे। संयम, रीना शाह दीदी जल्दी से। असंयम और समुद्र की अपेक्षा यथाख्यात। बहुत बढ़िया। चलिए, दर्शन और बता दर्शन दीजिए। में दर्शन में चक्षु और चक्षु अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चलिए, कुसुम छाबड़ा दीदी बताइए 2 मार्गणा। लेशा मार्गणा छऊ लेशा आएंगी। हम्म। कृष्ण कपोत नील, पीत पद्म शुक्ल छव और निश्चय भव्य के साथ में जीव विग्रह गति में जा सकता है, इसलिए छव निश्चय आएगी। आएंगी। और भव्य भव्य और अभव्य दोनों। भव्य और अभव्य दोनों भी विग्रह गति में जाते हैं, इसलिए दोनों भी आएंगे। चलिए, अगली मार्गणा चंद्रप्रभा दीदी जबलपुर, बोलिए। सम्यक मांगना है, उसमें मिथ्यात्व, सासाधन, उपशम, छाइक और वेदक। सम्यक तभी आएंगे सम्यक्त्व। और संगी में संगी असंगी दोनों आएंगे। संगी असंगी दोनों आएंगे। और आहार में अनाहारक रहेंगे। अनारक स्वकीय होगा। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये अंतर्भाव अधिकार जो है ये पूर्ण होता है। इत्ताचार्य श्री नेमि चंद्र विरचितायाम गोमठ सारा परिणाम पंच संग्रह वृत्तो जीव कांडे विंशति प्ररूपणासु ओघादेशयो विंशति प्ररूपणा निरूपणा नामैक विंशोधिकार। इस अंतर्भाव अधिकार का नाम ओघ आदेश, ओघादेशयो विंशति प्ररूपणा नाम से भी आगम में आया है। तो अंतर्भाव अधिकार का दूसरा नाम भी है, ये नाम को समझना। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि चकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।